आमतौर पर जब आप हिमालय के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप उन बर्फ से लकदक पहाड़ों की चोटियों को ही सोच रहे होते हैं जिन्हें ग्लेशियर्स भी कहा जाता है। ग्लेशियर हिमालय की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। देखने में जितने खूबसूरत ये होते हैं उतने ही ज़रूरी ये प्रकृति के लिए भी होते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में हुए क्लाइमेट चेंज के चलते ये ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। फिर आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सभी के सामने ये सवाल है कि आखिर इस बार पहाड़ों पर बर्फबारी क्यों नहीं हुई। ऐसे में समझना ज़रूरी है कि आखिर बर्फबारी ना होने की वजह क्या है और ग्लेशियर्स पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मैं रक्षिता स्वागत करती हूँ आपका खबर उत्तराखंड में। सर्दियों में जहां एक तरफ सारे पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़ लेते थे, वहीं सन 1980 के बाद से बर्फबारी में लगातार कमी दिखाई दे रही है, जिस वजह से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से घट रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय के ग्लेशियर पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में 65% से ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। बात की जाए हिमालय की तो अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद हिमालय के ग्लेशियरों में ही सबसे ज़्यादा बर्फ जमी हुई है और इन ग्लेशियर से भारत, पाकिस्तान, चीन समेत कई एशियाई देशों के 200 करोड़ लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। अगर इसी रफ्तार से ग्लेशियर पिघलते रहे तो भारत सहित कई एशियाई देशों पर जल संकट और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। क्यों पिघल रहे हैं हिमालयी ग्लेशियर्स? हिमालयी ग्लेशियर्स के पिघलने के पीछे कई कारण हैं। वैज्ञानिकों की माने तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ग्लेशियर्स के पिघलने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण के साथ साथ पहाड़ों में बढ़ते व्यावसायिक गतिविधियां, हिमालय के जंगल का कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो जाना, वनों का अंधाधुंध कटान और अल नीनो इफेक्ट भी इस मेजर कारणों में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया शब्द अल नीनो क्या है, तो आइए पहले आपको अल नीनो के बारे में बताते हैं। क्या है अल नीनो इफेक्ट? अल नीनो एक तरह की मौसमी घटना है जो मध्य और पूर्वी प्रशांत सागर में समुद्र का तापमान सामान्य से ज्यादा होने पर घटित होती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अल नीनो इफेक्ट के कारण तापमान में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे इस पूरे इलाके के मौसम पर गहरा असर पड़ता है। आपको बता दें कि अल नीनो 2 से 7 साल में होता है। ये भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और प्रशांत द्वीप समूह में ग्रीष्म लहर और सूखे का कारण बनता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ अल नीनो वर्ष 2016 सबसे गर्म वर्ष रहा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक वैश्विक समुद्री स्तर 0.13 इंच की दर से बढ़ रहा है और इसकी एकमात्र वजह है ग्लेशियरों की बर्फ का तेजी से पिघलना, जिससे कम ऊंचाई पर बसे हुए द्वीपों और तटीय शहरों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है और इसमें भारत के मुंबई तथा कोलकाता जैसे शहरों के ऊपर डूबने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट की माने तो ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से भयंकर बाढ़ और हिमस्खलन का खतरा हो सकता है, जिससे 2 अरब लोगों की जिंदगी और आजीविका पर असर पड़ सकता है। उत्तराखंड में ऐसा एक बार हो भी चुका है जब चमोली में ग्लेशियर के टूटने से दिल दहला देने वाली आपदा आई थी। कैसे रोका जा सकता है ग्लेशियर्स का पिघलना? एक्सपर्ट्स की माने तो ग्लेशियर्स को पिघलने से रोकने के लिए पृथ्वी को ठंडा करना पड़ेगा और इसके लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा, जिसके लिए कम से कम 200 सालों का समय लग सकता है। आपको बता दें कि दुनिया में लगभग 1,98,000 ग्लेशियर हैं, जिनमें से 9,500 अकेले भारत में हैं। दरअसल इनमें से अभी भी कई ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो मानवीय हस्तक्षेप से अछूते हैं। इसके बावजूद हमें ग्लेशियरों की कंडीशंस और उनके होने वाले नुकसान को अच्छे से समझना पड़ेगा। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।